Hello and welcome to my YouTube channel again. Our today's topic is opportunity cost. Dear students, अगर आप समझते हैं मैं इस काबिल हूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को. ओके, आज हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कास्ट. ओके सर, एक्चुअली व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? इट इज said that opportunity cost of anything is the next best alternative that has been foregone. The next best alternative that has been foregone. If we have a, for example, I will give you the example. If we have a piece of land and we use this piece of land for growing paddy, for growing rice, or for growing a sugarcane crop. एंड फॉर एग्जांपल हमने डिसीजन ले लिया हम इसको यूज़ करेंगे राइस के लिए, हम इसमें ग्रो करेंगे राइस. हमने राइस ग्रो किया है. अब ये जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास ग्रो करने के लिए, पेड़ी भी उगा सकते थे, शुगर केन भी इसमें लगा सकते थे, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया, हमने उनको सेक्रीफाइस किया, हमने उनको टेक अप किया. वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक्चुअली हमने 10th का एग्जाम पास किया है. अब हमको 11th में जाना है. 11th में हमको बहुत सारे ऑप्शन हैं. हम मेडिकल ले सकते हैं, हम कॉमर्स ले सकते हैं, हम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, हम सोशल साइंस ले सकते हैं, लेकिन हमने चूज़ किया है हम लेंगे इकोनॉमिक्स को. दूसरा ऑप्शन कौन था हमारा? साइंस. तीसरा ऑप्शन कौन था? कॉमर्स. लेकिन हमने क्या किया? हमने इस कॉमर्स और साइंस को छोड़ दिया, हमने ऑप्ट किया है इकोनॉमिक्स. लेकिन दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन था हमारा? हमारा दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था साइंस, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको सेक्रीफाइस किया. वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हमारे पास 3 ऑप्शन थे, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड साइंस. इकोनॉमिक्स ले लिया, लेकिन वो अब हम सिर्फ एक ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले ली. लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका कॉमर्स, साइंस. ओके, या एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. हमने इंटरव्यू दे दिया, हमको जॉब के लिए इंटरव्यू दे दिया हमने. हमारे पास 3 जॉब्स आई हैं. एक है 40,000 की, एक है 30,000 की एंड एक है 20,000 की. लेकिन हमारे पास कॉमन सेंस है, हम कौन सी जॉब चूज़ करेंगे जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी, जिसकी सैलरी 40,000 होगी. हमने 40,000 की ये जो जॉब ले ली है. दूसरा ऑप्शन बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन था? 30,000 वाला. और तीसरा ऑप्शन था 20,000 वाला. लेकिन हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन है? हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 30,000 वाला, नॉट 20,000 वाला. सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एक्चुअली द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव that we forgone, that we sacrifice. हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 40,000 वाली जॉब, 30,000 एंड 20,000 वाली. 40,000 वाली जॉब ले ली हमने, लेकिन ये जो 30,000 वाली हमने जॉब छोड़ दी है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. चलो हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव that has been foregone or sacrificed or given up in choosing a given alternative. Opportunity cost of anything is the next best alternative. Opportunity cost क्या होता है? next best alternative, जो हम sacrifice करते हैं. next best alternative that has been foregone, जो हमने छोड़ दिया है, sacrifice किया है, और foregone ले लिया नहीं. इन चूजिंग ए गिवन अल्टरनेटिव, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ले लिया, दूसरा हमको क्या करना पड़ा? फॉरगॉन, सैक्रिफाइस, गिवन अप, छोड़ देना पड़ा. उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल देखेंगे, मैं आपको कहूंगा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास. यहाँ पर लिखा है मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड यहाँ पर लिखा मैंने मार्केट वैल्यू. ओके, अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास? प्रोडक्शन ऑफ वीट, या हम प्रोड्यूस करेंगे वीट, या हम प्रोड्यूस करेंगे राइस, या प्रोड्यूस करेंगे मेज, या प्रोड्यूस करेंगे शुगर. लेकिन वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है इसमें?
अगर हम प्रोडक्शन ऑफ वीट करेंगे, इसका मार्केट वैल्यू है 10,000, इतना हम निकाल सकते हैं जिसका वैल्यू 10,000 होगा। और प्रोडक्शन ऑफ राइस करेंगे 8,000 इसका वैल्यू, प्रोडक्शन ऑफ मेज करेंगे 5,000 इसका वैल्यू, प्रोडक्शन ऑफ शुगर करेंगे 12,000 इसका वैल्यू। लेकिन हमारे पास कॉमन सेंस है, ये जो एक कॉमन फार्मर होगा वो क्या ऑप्ट करेगा, वो क्या चूज करेगा, वो चूज करेगा प्रोडक्शन ऑफ शुगर, बिकॉज मार्केट वैल्यू इज हायर देन अदर 3 ऑप्शंस, देन राइस, देन वीट, राइस एंड मेज। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका था, शुगर का, 12,000। फार्मर ने ले लिया, अब इसने चूज किया हम प्रोडक्शन ऑफ करेंगे किसकी, शुगर की, बिकॉज इसका वैल्यू है 12,000। हमारे पास 3 ऑप्शंस और थे, मेज, राइस एंड वीट, लेकिन सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे पास कौन था, 12,000। और इसके बाद सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू किसका था, इस वीट का, 10,000। सेकंड, ये वीट है हमारे लिए सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास वीट है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव शुगर था। शुगर हमने ले लिया, हमने चूज किया शुगर को प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज मार्केट वैल्यू इज हाई, एंड हमने छोड़ दिया है इन तीनों को। लेकिन सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन था, वीट, 10,000 इसका वैल्यू था। ये है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आया अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यहां पर हमने पढ़ा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहां पर क्या है हमारा, फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, थर्ड, फोर्थ। लेकिन फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने ले लिया, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने फॉरगॉन किया, सैक्रिफाइस किया, गिवन अप किया इसके सामने। ओके, ये है हमारा इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम देखेंगे किसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. Marginal opportunity cost उस चीज को कहते हैं अगर हमको कोई चीज छोड़ना पड़ा, उस चीज को छोड़ने के लिए कितने यूनिट्स हमको सैक्रिफाइस करने पड़े, क्योंकि हमको दूसरा लेना है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको कहूंगा, यहाँ पर एग्जांपल दे दी मैंने, गुड ए, गुड बी एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, गुड ए हम प्रोड्यूस करते हैं 21, 20, 18, 15, 11, 6 एंड 10। यहाँ पर हमने ले लिया ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो मार्जिनल opportunity cost refers to the number of units of a commodity sacrificed, कितने commodity हमने sacrifice करने पड़े हैं to gain one additional unit of another commodity। हम पहले produce कर रहे थे good A, marginal opportunity cost है ये, marginal opportunity cost की example है ये। हम produce कर रहे थे, हम consume कर रहे थे दिस गुड ए पहले 21। ओके, लेकिन हमको कितना छोड़ना पड़ा, या उस वक्त हम प्रोड्यूस करते थे यही 21, लेकिन बी 0, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं था। लेकिन जब हमने एक यूनिट को कम किया, एक यूनिट को डिक्रीज किया, 21 से 20 आ गई, एक यूनिट छोड़ना पड़ा, तभी हमने ले लिया एक यूनिट ऑफ गुड बी। जब हमने इस ए गुड का एक यूनिट छोड़ दिया, तभी बी गुड का एक यूनिट ले लिया हमने। वाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तभी हम कहते हैं ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इज कनकेव टू द ऑरिजिन। वाई? अगर हमको कोई हम एक चीज प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं, लेकिन हमारा ख्याल आता है हम दूसरा प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमको यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेने पड़ते हैं दूसरे
प्रोडक्ट में, तभी जब हम यहाँ से ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उठाते हैं दूसरे सेक्टर में लगाते हैं, तभी हम तो इन नटशेल हम ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ना, पहले अल्टरनेटिव को हासिल करना, दूसरे अल्टरनेटिव को छोड़ना। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम उस चीज़ को कहते हैं कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर आउटपुट हासिल करने के लिए कितने यूनिट्स हमको छोड़ना पड़ता है। ओके, हमको उम्मीद है कि आपका ये जो आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका ये जो नोटिफिकेशन आपको